हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब अगले दिन 5 बजे के अलार्म से विहिंग की नींद खुलती है। उसे हमेशा की तरह अपना डेली रूटीन कंप्लीट करना था और स्कूल जाना था। अब वो अपने बगल में सोए हुए बेबी की ओर देखता है, जो हमेशा की तरह उससे कोला बियर की तरह चिपका हुआ था। वांगजी जब छोटा था वो हमेशा विहिंग को हक करके सोया करता था। अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी आदत अभी तक नहीं गई। विहिंग उसके बालों को रफल करता है और उसे ग्रीट करके उठाने की कोशिश करता है। वांगजी ने सिर्फ किया और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगा। विहिंग को वांगजी उसके बेड हेयर में बहुत क्यूट लगता है। अब तुम्हें उठना चाहिए, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मैं भी रेडी होने घर जा रहा हूँ। तुम मुझे फ्रंट गेट में मिलना, ओके? इतना कहकर विहिंग खड़ा होने वाला था। वांगजी ने उसकी आर्म्स को पकड़ लिया। विहिंग उसकी ओर देखकर पूछता है, क्या? वांगजी अपनी मोटी मोटी आंखों से उसकी ओर देखता है और झटके से उसका हाथ छोड़ देता है। अब वांगजी नोट करता है और अपने बेड से खड़ा होता है। मैं गेट में आपका इंतज़ार करूँगा विहिंगा। इतना कह के वांगजी ने अपना टॉवल पकड़ा और बाथरूम में चला गया। वांगजी के वियर्ड बिहेव से विहिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो बेडरूम से चिल्लाता है, ठीक है, कुछ देर बाद मिलते हैं। इतना कह के वो चला गया। विहिंग जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, किचन से डिलीशियस अरोमा आ रही थी। वांगजी की मॉम ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। जैसे ही वो विहिंग को देखती हैं, वो मुस्कुराकर कहती हैं, विहिंग, नाश्ता करके जाओ। विहिंग को वांगजी की मॉम के हाथों का बना खाना बहुत पसंद है, पर अभी उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो मना कर देता है। इस बात पर वांगजी की मॉम पाउट बनाती हैं। अब वो कहती हैं, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना टिफ़िन में डाल दूँ, तुम स्कूल में खा लेना। इतना कहकर उन्होंने फिर से स्माइल करी। विहिंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, आपको इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है आंटी। वांगजी की मॉम ने कंटेनर में फूड को डाल दिया और विहिंग को देते हुए कहा, तुम जानते हो तुम हमारे लिए हमारी फैमिली की तरह हो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। इतना कहकर वो विहिंग के कंधे को सहलाती है। विहिंग को लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से फूड कंटेनर पकड़ता है और उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। विहिंग अपने घर गया। उसने अपना जल्दी से डेली रूटीन कंप्लीट किया। वो अपने मॉम डैड के लिए एक छोटा सा नोट भी छोड़ देता है, क्योंकि वो अभी तक उठे नहीं थे। नोट छोड़ने के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकला, वांगजी उसका गेट में इंतज़ार कर रहा था। विहिंग उसके पास जाके पूछता है, क्या मैंने बहुत लेट कर दिया? वांगजी के हाथ उसके पॉकेट में थे। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी बस अभी आया। विहिंग को पता था कि वांगजी उसके सामने कूल बनने का एक्ट कर रहा है। विहिंग उसके गालों को खींचकर कहता है, ओ माय डीडी, अब कितना मैच्योर हो गए हो तुम। विहिंग उसे टीज कर रहा था, जिस पर वांगजी उसे अपनी ब्लड शूट आइज से ग्लेयर करता है। अब वो अपने गालों को सहलाते हुए कहता है, मुझे परेशान मत करो विंगा, मैं हमेशा से ही मैच्योर बॉय था, बस आपने ही नोटिस नहीं किया। ये सब वो पाउट बनाकर कह रहा था। जो भी हो, पर मेरे लिए तुम मेरे छोटे से बेबी ही रहोगे, ये कहकर विहिंग मुस्कुराता है। वांगजी इस बात पर बस अपनी आइस रोल करता है। विहिंग रास्ते भर वांगजी का मजाक उड़ा रहा था। स्कूल पहुंचने के बाद विहिंग स्टाफ रूम में जाता है और वांगजी अपने पहले क्लासरूम में। हालांकि वांगजी की पहली क्लास विहिंग ने ही लेनी थी। विहिंग स्टाफ रूम में जाकर अपना सामान रखता है और क्लास लेने के लिए चला जाता है। विहिंग हॉल में अपनी क्लास सेट करने के लिए चला गया, क्योंकि जब बच्चे आएँ तो उन्हें सब प्रिपेयर मिले।
जैसे विहिंग हॉल के पास पहुंचा, हॉल में से किसी की आवाज़ आ रही थी। लेकिन हॉल में सिर्फ वांगजी गया था, क्योंकि वो दोनों काफ़ी जल्दी आ गए थे और अभी बच्चे स्कूल में नहीं पहुंचे थे। हॉल का डोर आधा खुला हुआ था। जैसे ही विहिंग हॉल के अंदर जाने वाला था, उसने एक लड़की की आवाज़ सुनी, जिससे वो अपनी जगह पर रुक गया। अब वो झांक कर देखता है, वहाँ पर वांगजी था और उसके साथ वो लड़की थी जिसे उसने बिल्डिंग के नीचे देखा था। वांगजी और वो लड़की एक दूसरे के सामने खड़े थे। इसे देखकर विहिंग का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो सोच रहा था, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि वांगजी ने उसे कहा था कि वो उस लड़की से नफरत करता है। विहिंग उन दोनों की बातों को छुपकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि वो छुप क्यों रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये उनका प्राइवेट रूम है और विहिंग उन्हें इंटरप्ट कर रहा है। ये एक लेक्चर हॉल है और विहिंग एक टीचर, तो वो अंदर जा सकता है। लेकिन फिर से वो सोचता है कि उसे अंदर जाकर उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए वो बाहर से ही उनकी बात को सुनने लगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ वांगजी, तुम उस लड़की को भूल जाओ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट करो, लड़की ने रोते हुए कहा। मैं क्यों करूँ तुम्हें पसंद? जिसे मैं पसंद करता हूँ तुम उसके 1 इंच के बराबर भी नहीं हो, वांगजी ने प्लेन वॉइस में कहा। पर तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकती? वो लड़की चिल्लाई। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे ऐसे देखकर विहिंग सोच रहा था, अगर मैं टीचर नहीं होता तो अंदर जाकर उसको एक थप्पड़ मार देता। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वांगजी ने बस इतना ही आंसर किया। वो लड़की रो रही थी और विहिंग को उस लड़की को ऐसे देखकर खुशी मिल रही थी। विहिंग अपने सामने हो रहे ड्रामे को एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से उस लड़की ने वांगजी को पीछे से पकड़ लिया और उन दोनों के लिप्स लगभग मिलीमीटर करीब आ गए। ये देखकर विहिंग शॉक हो गया था। अचानक से उसे अपने घुटने कमज़ोर लगने लगे। उसे नहीं पता उसके आगे क्या हुआ, क्योंकि वो उससे ज़्यादा नहीं देख सकता था। वो वहाँ से भाग गया। शायद उन्होंने विहिंग के वहाँ होने का एहसास कर लिया था, लेकिन विहिंग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका दिल कस रहा था। उसे बस वहाँ से निकलने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जितनी जल्दी हो सके। विहिंग जितनी तेज हो सकता था वहाँ से भागता है। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, बस उसे वहाँ से बाहर निकलना था। तभी पीछे से वांगजी चिल्लाता है, विहिंगा रुको। लेकिन विहिंग बिना रुके भागता रहा जब तक वो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर नहीं आ गया। अब वो पलटकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। विहिंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगा, वांगजी ने तो कहा था कि वो उस लड़की से नफरत करता है, फिर वो दोनों साथ में क्यों थे? विहिंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी और वो हाँप रहा था। विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दौड़ने की वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा था। वो नहीं जानता कि वांगजी के लिए वो क्या महसूस करता है और उन दोनों को ऐसे देखने के बाद वो वांगजी के सामने कैसे जाए। उसके बाद विहिंग ने अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करी। वो हॉस्पिटल चला गया और अपना पूरा दिन उसने हॉस्पिटल में बिताया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।